किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आज आपको ऐसी जानकारी मिलेगी पूरे यूट्यूब चैनल, क्या पूरे यूट्यूब पर भी आपको किसी ने ये जानकारी नहीं दी होगी। आज आपको ऐसी जानकारी दूंगा ना किसान भाइयों, आपको ज़िंदगी आपकी लाइफ चेंज कर देगी। आपने देखा होगा किसी किसान के यूट्यूब पे भी देखा होगा आपने वीडियो ये कि सभी पेड़ एक समान है। किसी के 18 इंच के चल रहे हैं तो सभी 18 के या 17 या 19, बस 1-2 इंच का ही फ़र्क रहता है। और किसी का मतलब 20 का है तो या 19-20 का ही फ़र्क रहता है। ये कैसा फ़र्क करना है आपने अपने पेड़ों में। किसान भाइयों, जब आप पेड़ लगाते हो तो आपके पास समस्या सबसे बड़ी क्या आती है। आपको कोई 15 इंची का है, कोई आपका 9 इंची का है, कोई 12 इंची का है, यानी कि 55, 66, 67 इंची का गैप हो जाता है किसान भाइयों। ये इसका रीज़न भी बताऊँगा और ये कैसे होता है इतना गैप, ये भी बताऊँगा। और आप आगे से जो आपने पेड़ लगा दिए उसमें तो कुछ सुधार नहीं आ सकता किसान भाइयों पर, लेकिन जो आप नए पेड़ लगाने वाले हो, उनके बाद पेड़ लगाने वाले हो या किसी अपने भाइयों के पेड़ लगाने वाले हो, आप ये वीडियो उनको भी दिखाना और अपने आप भी देखना किसान भाइयों। आपको अभी नहीं तो आगे चल के टाइम पे आपको एक काम आएगी जानकारी। और किसान भाइयों, अगर आप पेड़ लगाना चाह रहे हो अभी अगले साल, जब भी आपके मतलब हमेशा आपके काम आने वाली वीडियो है ये। अगर आपको अपने पेड़ एक समान चलाने हैं, चाहे आपका 18 इंच का है तो आपका 18 इंच का ही रहेगा, आपका 25 इंच के पेड़ है तो किसान भाइयों आपके सभी के सभी 25 इंची के ही पेड़ रहेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100% रिजल्ट तो नहीं कहूँगा भाई, 99.49% रिजल्ट मिलेंगे। बस आपको एक से 1.5 इंची का अंतर मिल सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैक्सिमम जो हद लिमिट है तो 2 इंची है, 2 इंची से ज़्यादा बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। नहीं, सभी आपके पेड़ एक समान रहेंगे। जितने आपके इंची का एक पेड़ है ना, सभी उतने ही % रहेंगे। इसकी 100% गारंटी लेता हूँ मैं किसान भाइयों। बस आपको एक चीज़ फॉलो करनी होगी। अगर आप इसी तरीके से पेड़ को लगाते हो किसान भाइयों, तो आपकी हमेशा बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी। आप जब पेड़ कटवाते हो, और बिल्कुल भी भाई वीडियो को स्किप मत करा करो और पूरी वॉच करा करो भाई, क्योंकि इससे बीच बीच में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ मैं, और आप उसको नहीं सुन पाते, भूल जाते हो और आप कुछ भी गड़बड़ कर सकते हो। तो किसान भाइयों, आपको मैं दिखाता हूँ। पहले तो आपको पेड़ दिखाता हूँ और किसान भाइयों इसका सोल्यूशन भी दिखाऊंगा और इसकी सोल्यूशन बताऊंगा भी कैसे। देखो किसान भाइयों, आपने देखा होगा अक्सर आपके पेड़ जो आपके बिल्कुल धोरे के पेड़ होते हैं, वे तो एकदम बढ़िया मोटे हो जाते हैं, एकदम बढ़िया। देखो फर्स्ट क्लास। जैसे कि ये पेड़ चल रहा है लगभग 20 से 22 इंची का, लगभग यहाँ तो 18, 19, 20। रुको किसान भाइयों, आपको अभी ना आपके दिखाता हूँ मैं किसान भाइयों, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको पूरा रिजल्ट के साथ बताऊँगा, सब कुछ डिटेल में बताऊँगा, जब भी किसान भाइयों आपको मज़ा आएगा, वरना इस नॉलेज का क्या ही फ़ायदा। आपको इंची टेप निकाल लेता हूँ अभी। तो किसान भाइयों, हमने अपना इंची टेप निकाल लिया। आपको पेड़ नाप के दिखाता हूँ। समस्या, सबसे पहले समस्या देखेंगे, ज़रूर देखो भाई, आप सोल्यूशन मत देखो, पहले समस्या देखो फिर सोल्यूशन देखो। तो मैं आपको ये पेड़ नाप के दिखाता हूँ, रुको किसान भाइयों। ये देखो किसान भाइयों, लगभग 4 फीट से पेड़ नाप रहा हूँ, 20 इंची का पेड़ हो चुका है ये। देखो किसान भाइयों, रुको, इससे ही नापना पड़ता है, इससे ही वीडियो बनानी पड़ती है, तो दिक्कत होती है एक हाथ से। देखो किसान भाइयों, ये 20 इंची का पेड़ हो रहा है, मात्र 1.5 साल का पेड़ है। 5 जुलाई चल रही है और सन 2024 में लगाए थे, आज सन 2025 जुलाई है। 20 इंची का पेड़ हो रहा है। ये इसका होने का कारण क्या है किसान भाइयों, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये क्यों हुआ है और आपका पेड़ क्यों होते हैं धोरे के, ये भी बताऊंगा। जिस किसान भाइयों को पता होगा वो भी अच्छी बात है, नहीं पता होगा वो भी ठीक बात है। और आपको अंदर के पेड़ चल के दिखाता हूँ मैं, जैसे कि आपके, चलो यही ले लेता हूँ, यही पेड़ नाप लेता हूँ और आपको बताता हूँ इसकी समस्या और क्या रिजल्ट, क्या दिक्कत होती है। देखो भाई, पूरे 3 इंची
देखो भाइयों, किसान भाइयों, पूरे 3 इंच का फ़र्क है। देखो देखो, पूरे 3 इंच का, 17 इंच का पेड़ है। पूरे 3 इंच का फ़र्क है। देखो किसान भाइयों, में आपको कोई बिल्कुल छोटा पेड़ मिल गया, किसान भाइयों, एक इतना छोटा पेड़ मिल गया बहुत ज़्यादा है, जो मतलब ठीक बिल्कुल असली वजह बन जाएगी। देखो किसान भाइयों, ये पेड़ देखो भाई, ये वाला पेड़ तो, ये वाला गाइस, ये तो ये वाला छोटा पेड़ नहीं है, ये छोटा तो है पर ये और किसी कारण के नतीजे से, चलो मैं आपको भी बता देता हूँ। ये पेड़ टूट गया था और ये टूट के फिर से चला हुआ है। लगभग इन्हीं के साथ हो रही है हाइट, मोटाई थोड़ी कम है। ये वाला पेड़ है देखो किसान भाइयों, ये वाला, ये आपको नाप कर दिखाता हूँ। देखो भाइयों, किसान भाइयों, कहाँ 20 इंची और कहाँ 14 इंची। कोई कोई पेड़ आपको हमेशा मिलेंगे आपके बाग में, इतना डिफरेंस ज़रूर मिला है किसान भाइयों। आपके कहीं पर 20 इंची के हैं और कहीं पर 14 इंची के हैं कोई कोई पेड़। ये इस पेड़ होने का कारण मैं बताऊंगा किसान भाइयों। जो 20 इंच का पेड़ है ना, वो अब भी बहुत मोटाई लेगा, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ लेगा, पर लेकिन जो ये 14 इंची का है, अभी अपनी ग्रोथ धीमी कर देगा। अभी धीमी करने का पहले आपको कारण बताता हूँ किसान भाइयों। देखो, जब ये पेड़ थोड़ा हाइट में भी कम रह जाएगा और जो मोटाई पे अपनी इतनी फोकस नहीं करेगा, अपनी बढ़वाट पे, अपनी लंबाई पे ध्यान रखेगा, क्योंकि अगर ये पेड़ अपनी हाइट को रोकता है और मोटाई पे ध्यान देता है किसान भाइयों, तो जो आसपास के पेड़ होंगे तो उससे उस पे थोड़ा दब जाएगा पेड़। ये दबने का कारण ये रहेगा, जब एक पेड़ दूसरे पेड़ से बड़ा हो जाता है तो उसकी छाएं उस पेड़ पर गिरती है और उसकी ऑटोमेटिकली ग्रोथ होनी कम हो जाती है किसान भाइयों। उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती छोटे पेड़ की। बड़ा पेड़ हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो इसका सोल्यूशन बस एक ही है किसान भाइयों। देखो, अगर आपको भी अपने पेड़ बिल्कुल एक समान चलाने हैं, तो सबसे पहले जब आप पेड़ लगाएं, कम से कम जैसे कि आप 1 एकड़ में पेड़ लगा रहे हो, तो आपको ये काम करना होगा कि 20 पेड़ आपको फालतू लाने होंगे। 20 पेड़ लाने का फालतू का ये मतलब है, देखो किसान भाइयों, जब आप नर्सरी लाते हो, पेड़ लाते हो, आपको उसमें छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े पेड़ मिलते हैं किसान भाइयों। आपको छोटे बड़े पेड़ मिलते हैं, जो आपको बस उसमें ये काम करना होगा। आपको सभी पेड़ को इकसार नाप के छांट लेना है, मतलब इकसार, बस चुना मुना सा अंतर होना चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल अंतर नहीं होना चाहिए। और जो किसान भाइयों, आपको 20 पेड़ फालतू मंगवाने का कारण ये है कि अगर उसमें ज़्यादा ही छोटे पेड़ है तो वो जो 20 पेड़ आएंगे उसमें काफ़ी मोटे, मतलब आपको एक समान पेड़ मिल जाए किसान भाइयों। और जो जितने बढ़िया मोटे एक समान पेड़ रहते हैं, देखो किसान भाइयों, ये ऐसे चलते हैं, एकदम ऊपर पत्ता बनाएंगे, नीचे कोई टहनी पत्ता कुछ नहीं बनाएंगे, एकदम साफ सुंदर बहुत बेहतरीन पेड़ चलते हैं किसान भाइयों। आपको हमेशा मोटे मोटे पेड़ लाने हैं, बढ़िया। और ऐसी बात नहीं है किसान भाइयों, अगर आप हमारी वीडियो देखते हो तो आपके पेड़ एक भी नहीं सूखेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, चाहे आप कितने मोटे भी पेड़ ले आओ किसान भाइयों। देखो, ये बहुत बढ़िया मोटे मोटे पेड़ थे और ये हमने इसमें धोरे पर लगा दिया। ये गलती हमने कर ली है किस वजह से, क्योंकि इधर भाई लिस्पिट के पेड़ है, कि कुछ टाइम के बाद ये लिस्पिट इन पेड़ को दबा देगी। जब सर्दी का टाइम आएगा ये अपनी ग्रोथ करती रहेगी, पर लेकिन ये सर्दी के टाइम पर ये पॉपुलर के पेड़ ग्रोथ नहीं करेंगे। इस वजह से हमने इधर साइड में धोरे पे मोटे मोटे पेड़ लगाए किसान भाइयों। बस ये तो हमारा कारण था। और आपको ये क्या, जैसे कि आपने मान लिया, आपने सभी पेड़ को इकसार नाप लिए, आपके जितने भी पतले पतले पेड़ बच्चे हैं किसान भाइयों, उनको एक साइड रख लेना है। सबसे पहले एक साइड से लगा के आना है इकसार पेड़, जरा हमारा सा चुना मुना सा अंतर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पेड़ सभी समान नहीं है तो आपको पहले ही नर्सरी पे से सारे समान पेड़ लाने हैं। अगर जो एक पेड़ थोड़ी कम मोटी ज़्यादा भी है चल जाएगा, पर लेकिन ज़्यादा पतला छोटा नहीं चलेगा किसान भाइयों। ये एक और वीडियो आएगी जब पेड़ नर्सरी लगेगी, जब बता दूँगा। ये तो फिलहाल के लिए आप इसको पूरी गौर से सुनो। तो किसान भाइयों, जो आपके छोटे छोटे पतले पतले पेड़ रहेंगे, आपको उसको क्या करना है, बिल्कुल साइड में लगा देना है। बिल्कुल आपको अपने खेत के धोरे पर लगाना है उन पेड़ को। और जो मोटे मोटे और एक साइड बिल्कुल एक समान पेड़ है, आपको उनको लगाना है बीच में एक साइड से, मतलब कि एक
एक तरफ से लेना है और इधर को चलते जाना है। जिधर से आप लगाओगे एक साइड से लगाना है पेड़, और जितने भी पतले पतले रहेंगे आपके पेड़ उनको एक साइड में लगाना है, बिल्कुल दोहरे पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप हो। मतलब कहने का मतलब ये है किसान भाइयों, जब अगर आप पेड़ मोटे यहाँ पर लगाओगे, देखो किसान भाइयों, जब आप मोटे पेड़ इधर लगा देंगे शुरू में, तो ये पेड़, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा हवा, धूप, पानी सब कुछ सबसे ज़्यादा मिलेगी, तो किसान भाइयों जो इनके पास के छोटे पेड़ रहेंगे इनको ये दबा लेंगे। अगर आप यहाँ पर छोटे पेड़ लगाओगे, आपको चाहे 1 साल के अंदर कम ग्रोथ देखने को मिले, पर लेकिन दूसरे साल में ये पेड़ इनके समान ही हो जाएंगे, और जब तक आपकी बारी होगी यही थोड़े इनसे फालतू निकल जाएंगे। इसका कारण ये है, आपको इनको पेड़ को धूप पानी सब कुछ मिलती है। और जो क्योंकि हम भाई किसान भाई ज़्यादातर लाते हैं पेड़ को लगा के इसमें घुसेड़ देते हैं, ऐसे ही पतला कोई पेड़ बिल्कुल बारीक भी रह जाता है किसान भाइयों, कोई मोटा होता है कोई बारीक होता है। ये किसान भाइयों ये मैंने अभी अनुभव करा, ये तो भाई ऐसे ही करना चाहिए। ये गलती तो मेरे से हो गई ये, पर लेकिन ये जानकारी जब तक भाई कुछ करते नहीं, जब तक जानकारी नहीं मिलती, ये मुझको जानकारी मिल गई। आज आगे से मैं यही काम करूँगा। देखो भाई, ये जैसे कि ये थोड़ा छोटा पेड़ है, ये मैंने इसमें लगा दिया, और इसके पास थोड़ा मोटा पेड़ है, तो भाई ये एक दूसरे को भाई होने नहीं देते। तो अपना आपको एक समान पेड़ करने हैं, तो भाई आपको ये काम ज़रूर करना होगा किसान भाइयों। और हाँ, एक बात और बोनस टिप और देता हूँ किसान भाइयों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, कुछ अगर आपके 20 पेड़ फालतू मंगवाए थे मैंने किसान भाइयों, उसमें से जो बिल्कुल पतले पतले पेड़ हैं, आप एक पॉलीथीन की पन्नी लाना 1 से 1.5 फीट की, आपके पौध की, आपको जैसे भी हो सके आप एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से, कहीं पे भी करके। आपको मिट्टी में उन पेड़ को बिल्कुल नहीं गाड़ना है, उनको बस आपको ये करना है 10-15 दिन पानी में भे के रखना है, जड़ हो या पूरे पेड़ हो, कैसे भी आपको उनको पानी में रखना है। फिर उसको है ना, आपको पूरे पेड़ को उसकी नर्सरी लगा लेनी है पॉलीथीन में। 20 पेड़ आप जिस टाइम 20 पेड़ पॉलीथीन में लगा लो किसान भाइयों, जो आपके वेस्टेज है, जो आपके बच गए, क्योंकि एक पेड़ दो, और फिर बाद में किसान भाइयों बताओ किस टाइम काम आएंगे, जब आपके पेड़ सूख जाएंगे। कोई एक आधा पेड़ आपका सूख जाता है, कुछ भी हो कि नहीं कारण गन्ना बोते हो, कुछ भी आपका पेड़ टूट जाता है, तो आप उन पेड़ को उठाकर उस जगह लगा सकते हो किसान भाइयों। क्योंकि वो जो पॉलीथीन रहेगी वह, उसमें जो पन्नी रहेगी, पन्नी में किसान भाइयों जड़ नहीं बने, मतलब बाहर नहीं निकलेगी, जो धरती में घुस जाए। आपका इतना ध्यान रखना है कि पन्नी से जड़ बाहर नहीं आनी चाहिए, बस उसी के अंदर रहनी चाहिए, और आपका पेड़ बहुत बेहतरीन काम करेगा। बाद में जब आप लगाओगे तो आपका 100% प्लांट में एक भी पेड़ सूखेगा नहीं, टूटेगा नहीं। और किसान भाइयों, आपके पेड़ एक बार 1-2% टूट जाते हैं, सूख भी जाते हैं, आपको कुछ टेंशन नहीं होगी, क्योंकि किसान भाइयों आपके पास पहले से ही बैकअप होगा किसान भाइयों। और एक बात और बताता हूँ, आपको 4-5 पेड़ और बचा लेने हैं। अगर आपका पूरा काम हो गया हो, तो मतलब आपके पेड़ बच गए हो, तो आपको बरसात के टाइम तक, जुलाई अगस्त तक भी आपको बचा लेने हैं। अगर आप हो सके तो, बच सके तो, आपके पेड़ जो पॉलीथीन में है। उसका कारण ये है, बहुत जगह पहाड़ी आती है, पेड़ को छोल देती है, सुखा देती है, ख़राब कर देती है। जैसे कि एक पेड़ आपको दिखाता हूँ किसान भाइयों, एक हमारे पड़ोसी ने पेड़ लगा रखा है, उसके कारण क्या हो गया किसान भाइयों, आपको अभी दिखाता हूँ किसान भाइयों। अगर आप ये काम करोगे ना, तो किसान भाइयों आपको कभी भी घाटा, आपको कभी भी पॉपुलर की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। आपका पेड़ एक भी सूखेगा नहीं, मरेगा नहीं, आपके पेड़ सारे एक समान रहेंगे, सब कुछ आपको मज़ा ही मज़ा, ज़िंदगी का मज़ा ही मज़ा किसान भाइयों। देखो एक बात और दिखाता हूँ, देखो किसान भाइयों, ये यहाँ पर ये छोटा पेड़ इतना लग रहा है ना, 8 फीट का हो रहा है लगभग, और ये बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं। ये किस कारण हो रहे हैं, ये पहले मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। जो हमारे पेड़ टूट गए थे, जो गन्ना बो रहे थे, ट्रैक्टर से टूट गया था, मेहडी लगाते हुए टूट गए थे, तो मैंने क्या किया था, पहले ही जो मेरे 1 साल के पेड़ थे उनकी टंडी सी तोड़कर और उनकी एक नर्सरी बना ली थी। मेरे याद नहीं रहा था जिस टाइम में पेड़ लाया था, फालतू पेड़ लाने के, तो मैंने उसी को लगा दिया। और किसान भाइयों देखो, इनकी ग्रोथ बहुत बढ़िया चल रही है किसान भाइयों। इसका लगाने का ये बड़ा ही छोटा हो किसान भाइयों, अगर आप अगले साल इसमें ला के लगाओगे पेड़, आपका वो पेड़ नहीं चलेगा, पर लेकिन किसान भाइयों ये आपका पेड़ ज़रूर चलेगा, पर इसकी मोटाई कम हो, पर लेकिन आपके भाई दिल को सुकून रहेगा, आपके खेत भरा भरा लगेगा, वो बहुत बढ़िया काम रहता है किसान भाइयों।
ठेकेदार भी बहुत बढ़िया पैसे लगाएगा। देखो किसान भाइयों, ये हमारे पड़ोसी का पेड़ है, देखो ये सूख गया भाई। गन्ना बड़ा बड़ा हो रहा है, मैं इसमें घुस तो नहीं सकता पर लेकिन आपको दौड़ दिखा देता हूँ किसान भाइयों। ये पेड़ सूखने का कारण क्या है, ये किसान भाइयों जिस भी कारण से सूखा हो यार, ये मैसेज भी बहुत परेशान करते हैं किसान भाइयों, कुछ भी कारण हो तो किसान भाइयों देखो, जब ये आपका पेड़ सूख गया, आपके पास बैकअप है तो आप उस पेड़ को लगा सकते हो। बरसात के टाइम काम करेगा, आपका मज़ा ही आ जाएगा किसान भाइयों। ऐसी जानकारी वीडियो, अगर आपको और कुछ समस्या हो, आपको और कुछ दिक्कत हो तो किसान भाइयों आप हमको कमेंट कर सकते हो किसान भाइयों। हम आपको उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। कुछ किसान भाई वीडियो भी नहीं देखते पूरी, कोई बात नहीं भाई, उनकी भलाई के लिए बनाता हूँ मैं, अपने फ़ायदे के ज़्यादातर नहीं बनाता भाई। बस यही, क्योंकि जो मेरे से गलती हुई है या आपसे कुछ गलती हुई है आप हमको भी बता सकते हो आगे, जिससे कि मैं ये ना करूं। तो भाई अपनी नॉलेज आपस में किसान भाइयों को बांटनी चाहिए, बहुत बढ़िया काम रहेगा, जब भी किसान ऊपर उठ पाएगा, वरना भाई किसान भाइयों किसान दबा रह जाएगा कर्ज में। तो आज की वीडियो बहुत सभी वीडियो से बड़ी हो गई है किसान भाइयों। नमस्कार, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।